स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर है। कश्मीर के वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है, 9 लोगों का जो डेथ। तो स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन के वहाँ पे इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो देखो। रिसेंटली हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके द्वारा वाइट टेरर मॉड्यूल से रिलेटेड जो पर्सन हैं उनको डिटेंड किया गया। तो आप देखिए कि जो वाइट टेरर मॉड्यूल का जो केस है वो इनिशियल वे में स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर वहाँ से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे एक पोस्टर है वो अपीयर होता है। पोस्टर के अंदर शो किया गया जो जैसे मोहम्मद नाम का जो टेरर ग्रुप है के साथ में जो सिंपैथी है उसको शो किया। फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से काफ़ी सारे जो पर्सन हैं उनको जो डिटेंड किया गया, उनको अरेस्ट किया गया उस लिंकेज के रिगार्डिंग। उसी दौरान में 2900 के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट है जो कि एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसका भी वहाँ पे प्रेजेंस है वो मिला था। उसी 2900 के आसपास का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल अमोनियम नाइट्रेट को ट्रांसफ़र किया गया जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे। और स्टूडेंट्स उस अमोनियम नाइट्रेट की इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी आउट किया गया था, कहाँ से वो आया है रिगार्डिंग में। फोरेंसिक का जो एक्सपर्ट पर्सन्स हैं उसको कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसी दौरान में ये इंसिडेंट है वो होता है और इस तरीके से लोगों का तो आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज से आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको जानकारी होना चाहिए वाइट टेरर मॉड्यूल के बारे में। ये जो वाइट टेरर मॉड्यूल है वो क्या है, कैसे हमारे जो प्रोफेशनल जो जिनके पास में बेटर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि बेटर उनके पास में स्किल्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या किसी अदर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, सम हाउ वो अपना एक सिंपैथी को कैरी आउट करते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। यहाँ पे आप देखिए कि लोगों को रेडिकलाइज करने का उनका एक इनिशिएटिव है वो हुआ करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को वाइट टेरर मॉड्यूल के रूप से हम देखते हैं। क्या हमारा जो सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है उसके लिए वन काइंड ऑफ थ्रेट है। यस स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसे जो थ्रेट्स हैं उनको डील करती हैं और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही समय समय पे जो नए मॉड्यूल्स हैं वो इमर्ज होते हैं, चाहे उसमें फिदाइन अटैक हो, लोन वोल्फ अटैक हो। क्योंकि आप देखिए कि 2018-19 के समय में जब आईसिस अपने एक डोमिनेशन के समय में हुआ करता था, उस दौरान में लोन वोल्फ अटैक हैं वो भी इंक्रीज हुए थे। जिस तरीके से इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है, तो कोई भी पर्सन है जो कि इंटरनेट के थ्रू इस तरीके का जो थिंग्स है वो कंज्यूम करके रेडिकलाइज है वो हो सकता है, वो एक लोन वे के अंदर में अटैक है उसको भी कैरी आउट कर सकता है। तो उस दौरान में ये टॉपिक है वो भी न्यूज़ में था यूपीएससी के रिगार्डिंग में। पीएस पेपर 3 में जो सिक्योरिटी आपका टॉपिक है उसके पर्सपेक्टिव से आपको प्रिपेयर करना चाहिए वाइट टेरर मॉड्यूल के रिगार्डिंग में। क्या हमारे यहाँ पे जो मेजरली थ्रेट हो सकते हैं सिक्योरिटी पर। नेक्स्ट आप देखिए कि बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं तो उसका रिजल्ट तो अनाउंस हो चुका है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू। एग्जाम के पर्पज से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से आप अगर पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड है मीन्स आपका ऑप्शनल है, तो आपको यहाँ पे जो वोटिंग बिहेवियर है तो वहाँ पे सोसाइटल पर्सपेक्टिव से जैसे वुमेन वोटर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, तो उस पैटर्न को आपको पता होना चाहिए जो अपने आंसर के अंदर में आप कोट कर सकते हो। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जब भी वोटिंग बिहेवियर के बारे में रीड किया जाता है तो काफ़ी फेमस कोट हुआ करता है कि जो इंडिया में जो लोग हैं वो अपना वोट को कास्ट किया करते हैं, बट वो अपनी ही कास्ट को अपना जो वोट है वो दिया करते हैं। तो कास्ट आइडेंटिटी है, कास्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो वन काइंड ऑफ रियलिटी है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। अब इसको किस तरीके से आप देखिए कि जो कम है वो किया जा सकता है। कम इसको किया जा सकता है, एक तो आप देखिए कि जब भी समय समय पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे सोसाइटी में आपको मोर डिवाइड है वो मिले। समय समय पे जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे मोर डिवाइड आपको मिले। इसकी वजह से आप साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर में इस पॉइंट को भी आप यूज कर सकते हो कि एक साथ अगर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो आफ्टर द 5 ईयर के बाद में ही जब इलेक्शंस आएंगे तो कंटिन्यूस 4-5 ईयर्स के लिए सोसाइटी में आपको जो डिवाइड है, जो टेंशन्स हैं, सोशल ग्रुप्स का जो टेंशन है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो एक एक पॉइंट तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन वोटर्स के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि वुमेन वोटर्स का पार्टिसिपेशन बिहार में तो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग सिचुएशन में है लास्ट 2-3 इलेक्शंस से। बट अदर स्टेट्स के अंदर भी आपको ये जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बिहाइंड के अदर रीजन्स ये भी हैं, कंटिन्यूस पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उसके अंदर में वुमेन वोटर्स को जो इंसेंटिवाइज जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोमिस किया करते हैं, इस वजह से भी वुमेन वोटर्स हैं वो मोर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज। बिहार में अर्लियर फेज में जो सिक्योरिटी एक टॉपिक हुआ करता था कि वुमेन वोटर्स हैं जो कि वहाँ पे लिक्कर का जो बैन है उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि जो मोर पार्टिसिपेशन को कैरी आउट करते थे। कंटिन्यूस जो शराब का जो बंदी है बिहार के अंदर में वो कंटिन्यूस रहे। तो आप देखिए कि लिकर बैन के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, तो लिकर बैन हमारा जो किस आर्टिकल के अंदर में आप उसको कोट कर सकते हो, किस आर्टिकल में आप उसको यूज कर सकते हो। तो डीपीएसपी के अंदर में आर्टिकल है जो बताता है कि कैसा कोई भी ड्रिंक जो कि इंजीरियस है हेल्थ के रिगार्डिंग, उसको आप बैन है वो कर सकते हो। डायरेक्टली जो लिकर बैन है उसके बारे में नहीं मेंशन है, बट ऐसा ड्रिंक्स जो कि इंजीरियस हैं हेल्थ के लिए बेटर नहीं है, उसको आप यहाँ पे बैन कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। इसके अलावा आप देखिए जो न्यूट्रिशनल जो पर्सपेक्टिव है उसको आपको इम्प्रूव है वो करना है। इस डीपीएसपी के अंदर में ये प्रोविजन मेंशन है, आर्टिकल 47 के अंदर में है, आर्टिकल 48 के अंदर में है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क। स्टूडेंट जब आप इस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे ना, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस पर्सपेक्टिव से आप इसको रीड करोगे, तो ऐसे ही आपका जो थिंग्स हैं वो रिवाइज होंगी और आपको ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर में, जो कि आपका काफ़ी कम पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि कल का जो डे था 15 नवंबर का जो डे था वो किसके रिगार्डिंग में था, जनजातीय गौरव दिवस के रूप से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आप देखिए कि गुजरात के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के विजिट के लिए गए थे। उस दौरान में उन्होंने अर्लियर गवर्नमेंट्स को मेंशन किया कि उनके द्वारा ट्राइबल वेलफेयर का जो स्कीम्स हैं ट्राइबल्स को कंटिन्यूस नेगलेक्ट किया गया है। हमारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट समय में जो गवर्नमेंट है, उनके जो इनिशिएटिव हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन है वो किया। फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि 15 नवंबर है वो किसके लिए यहाँ पे जो सेलिब्रेट है वो किया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस है, हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका यहाँ पे हमारी कंट्री में जो कंट्रीब्यूशन है, अब देखिए कि कंट्रीब्यूशन तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय से ही है, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में हम अल्लूरी सीतारमन राजू हैं, भगवान बिरसा मुंडा हैं और भी काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं उनके बारे में रीड करते हैं। चाहे आप देखिए कि संताल का जो रिवोल्ट हुआ था बिफोर द 1857 का जो रिवोल्ट पहले, तो संताल के अंदर में भी आपको मिलेगा कि वहाँ पे सीडो और कानू नाम के दो लीडर हैं वो हुआ करते। बाद में अल्लूरी सीतारमन राजू हैं जो कि रंपा रिवॉल्यूशन है जिसको कि मन्यम वेरुडू के नाम से भी हम जानते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर में उनका जो स्टैचू है उसको भी इनोग्रेट है वो किया गया था 1-2 ईयर बिफोर। तो ऐसे काफ़ी फेमस लीडर्स रहे हैं जिन्होंने कंटिन्यूस मूवमेंट है उसको लीड किया, कंटिन्यूस अपना कंट्रीब्यूशन है उसको दिया यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में। फ्रीडम मूवमेंट के बाद में अगर हम सोसाइटल पर्सपेक्टिव से ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कंट्रीब्यूशन के बारे में देखें, तो आप देखिए कि हमारे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को मेन स्ट्रीम के अंदर में प्रोवाइड करना, फॉरेस्ट के साथ में इनका जो मोर कनेक्टिविटी है वो हुआ करता है। तो इस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है। ट्राइफेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक बेटर जो प्राइस है वो दिया जा सके। तो रिसेंट गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, एक तो आप देखिए कि जो सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल डिजीज को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव चलाया गया है जो कि मोर आपको ट्राइबल्स में देखने के लिए मिलेगा। पीएम जनमन है, जनजातीय जो यहाँ पे पीएम जनमन है, जनमन महाअभियान बोला करते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ट्राइबल ब्लॉक्स के अंदर में, जो ऐसे स्कूल्स डेवलप किए जाएं जो कि वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के जो चिल्ड्रंस हैं उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स भी मिले, बेटर एजुकेशन है वो भी यहाँ पे। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि जो टेक्निकल ग्लिच का सिचुएशन हुआ है कहाँ पे हुआ था, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे काफ़ी सारी जो फ्लाइट्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिला है। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो रीजन बताया गया है कि जो ऑटोमेटिक जो मैसेज जो स्विचिंग सिस्टम है जो कि 80
एयर ट्रैफिक का जो कंट्रोलर है, जो सेंटर हुआ करता है, वहाँ से ये बेसिकली ऑपरेट किया करता है फ्लाइट्स के मूवमेंट को। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है। तो उसी के फेलियर का जो रीजन है वो बताया गया, जिसकी वजह से इस तरीके से जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ दिल्ली एयरपोर्ट के वहाँ पे। एसआईआर के बारे में मेंशन है, बट आप देखिए आपको रीड करना चाहिए कंटिन्यूस, हम एक ही न्यूज़ को बार बार है वो नहीं डिस्कस कर सकते। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो डॉल्फिन और जो फिशर्स का जो किंगशिप है उसको यहाँ पे शो किया गया है, इसको स्टडी किया जाएगा आने वाले समय के अंदर। यहाँ पे एक डॉल्फिन मिला है, इंडो पैसिफिक हम्बैक डॉल्फिन है, उसका प्रेजेंस मिला है कहाँ पे, अट्टामुडी लेक के अंदर। अष्टामुडी लेक कहाँ पे है, ये है केरल के अंदर, केरला के अंदर में ये वो सिचुएटेड है। वहाँ पे एक डॉल्फिन है, डॉल्फिन का जो सोशल पर्सपेक्टिव है, जो किंगशिप है, उसको यहाँ पे स्टडी है वो किया जाएगा हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो एक्सपर्ट पर्सन्स हैं उनके। यूपीएससी का भी क्वेश्चन पूछता है डॉल्फिन के बारे में, 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था कि हमारे कंट्री का जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या है। 2009 के समय ही हमने रिकॉग्नाइज किया था एक्वेटिक एनिमल को, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो आप देखिए कि हमारे कंट्री का एक्वेटिक एनिमल के रूप से हम उसको रिकॉग्नाइज हैं। डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि डॉल्फिन जो हैं, स्पेशली जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो ब्लाइंड हुआ करती हैं। वो इको लोकेशन जो आवाज़ है उसी के बेसिस के ऊपर जो डिटेक्ट वो किया करते हैं, और उनके द्वारा आप देखिए कि एक एक स्पेशल साउंड है वो निकाली जाती है, जिसकी वजह से उनको सुसु के नाम से भी जाना करता है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन फ्रेश वाटर के अंदर में मिलती हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि आपको गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, मेघना रिवर है, वहाँ पे उसका प्रेजेंस है वो मोर आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, जो ड्राफ्ट बिल वहाँ पे प्रिपेयर है वो हुआ है। तो आप देखिए कि ड्राफ्ट बिल को कम्प्लीटली वे के अंदर एग्जामिन करने के रिगार्डिंग में एक हाई पावर कमेटी है उसको सेटअप किया। एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए आपको, एग्जाम के पर्पज से आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 हर एक पर्सन को रिलीजियस राइट है वो देता है, राइट टू प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अलावा प्रोपोगेट है। प्रोपोगेट के अलावा आप देखिए कि उसके अंदर में 3-4 कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 3-4 कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है और प्रोपोगेशन है। तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको जो फोर्सफुली कन्वर्जन है, फोर्सफुली कन्वर्जन को डिनाई किया गया है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उनको लेके आते हैं कि कहीं पे भी कन्वर्जन का जो ड्राइव है वो नहीं होना चाहिए, कंट्री में कन्वर्जन का जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं एग्जिस्ट। एक तो आपको आर्टिकल 25 के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। हमारे कंट्री के अंदर में फर्स्ट टाइम कन्वर्जन के रिगार्डिंग में जो एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस जो कन्वर्जन का एक्टिविटीज़ हैं, वो कब देखने को मिलती हैं, 1813 के समय में जब सोशल मूवमेंट्स हुआ करते थे कंट्री के अंदर में। तो उस दौरान में आप देखिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब पावर में हुआ करती थी, तो उनको लगा कि इस समय में जो सोशल मूवमेंट्स के थ्रू जो एजुकेटेड पर्सन है वो कंटिन्यूस यहाँ का जो सोसाइटल प्रैक्टिस हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, उसमें आप देखिए कि प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो वो लोग यहाँ पे एक लिबरल लिबरल काइंड ऑफ थिंग्स है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ किया गया इंडिया के अंदर। 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू भी आप इसको रीड करते हो। फिर बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे जो जो उस समय सोशल मूवमेंट या सोशल रिफॉर्मर्स जो हुआ करते थे, उनके द्वारा हमारा ही जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं, जो रिलीजियस इश्यूज हैं, उनको रिजोल्व करने के अंदर में उन्होंने मेन जो टारगेट है वो रखा गया, रेदर देन किसी अदर जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको उनके द्वारा अडोप्ट है वो किया जाए। तो 1813 के समय आपको मिशनरीज का अराइवल इसी वजह से मिलेगा। आर्टिकल 25 के अंदर में फ्रीडम आपको ग्रांटेड है, बट फोर्सफुली जो कन्वर्जन है वो नहीं दिया गया है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में है, अरुणाचल प्रदेश का हाई पावर कमेटी एग्जामिन करेगा उस बिल को। यहाँ हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो यूएस के विजिट के कहाँ पे गए हैं, यूएस के विजिट के लिए। और यूएस के उस विजिट के दौरान में इंडिया यूएस के रिलेशंस कैसे स्ट्रेंथन हो, इसके लिए हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ में डिस्कशन है वो किया। इंडिया यूएस के रिलेशन में मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, मेजर प्रॉब्लम प्रेजेंट समय के अंदर में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कि जिस तरीके से यहाँ पे एंटी इंडिया स्टैंड आपको मिलेगा, पाकिस्तान के साथ में जो कंटिन्यूअस यूएस का कोऑपरेशन देखने के लिए मिला है,
फिर आप देखिए कि हमारा जो अथॉरिटीज़ का जो स्टैंड है वो डिफरेंट है। एक तो स्टैंड डिफरेंट आपको मिलेगा ऑपरेशन जो सिंदूर था उसके क्लेम के बारे में। सेकंड आपको आप देखिए कि जो डिफरेंस है वो मिलेगा रसिया का जो ऑयल है उसको परचेज करने के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे यस किया गया कि आप देखिए कि हम जो रशियन ऑयल का जो परचेज है उसको रिड्यूस करेंगे। तो ऐसे कुछ रिसेंट मंथ के दौरान में डिफरेंस वो आए हैं अथॉरिटीज़ के एक दूसरे के स्टैंड के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा हम यूएस है जो इंडियन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में एक बेटर डेस्टिनेशन है, हमारा काफ़ी सारा एक्सपोर्ट वहाँ पे हुआ करता है। फिर यूएस का जिस तरीके से पर्सपेक्टिव से था तो आप देखिए कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया, 50% जो टैरिफ है वो आपको मिलेगा। नया जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है उनको अलाउ किया गया है मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि पिछले कुछ समय से एक स्लो फेज के अंदर में था। अब नए हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी आउट किया। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है, एनसीआरबी का डाटा क्या बताता है कि 1.73 लाख के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ होता है पर ईयर बेसिस के ऊपर में रोड एक्सीडेंट्स के। तो ये सिचुएशन होता है। आप देखिए कि व्हीकल का भी एक प्रॉब्लम है, रोड्स का भी एक प्रॉब्लम है, रोड का डिजाइन है, रोड के अंदर में गड्ढे होना और भी काफ़ी सारे रीजन्स, ओवर स्पीड रीजन है। जो पर्सन ड्राइव को कैरी आउट करता है उसका माइंड सेट किस तरीके से है, रोंग रोंग जो लेन है उसके अंदर में तो ड्राइव यहाँ पे नहीं किया गया। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको कि समय के साथ में अवेयरनेस का ज़रूरत है, रिजोल्व करने का ज़रूरत है, क्योंकि कंटिन्यूस हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स के थ्रू लोगों का जो डेथ के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग फेज के अंदर में। एनसीआरबी के डाटा कंटिन्यूस यही बताते हैं कि लोगों का जो नंबर ऑफ डेथ है पर ईयर बेसिस के ऊपर में इंक्रीज है वो होने लगी हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रोड एक्सीडेंट के बारे में, एक कन्वेंशन के बारे में, तो आप देखिए कि ब्रेसिलिया एक कन्वेंशन है, ब्रेसिलिया कन्वेंशन है जो यहाँ पे रोड सेफ्टी के ही पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। ईरान के द्वारा कहा गया कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं क्रिप्टो है उसको यहाँ पे यूज करें, जिससे कि यूएस का जो सैंक्शन है उसको बाईपास है वो किया जा सके। यूएस का जो सैंक्शन है उसको यहाँ पे बाईपास करने के रिगार्डिंग ब्रिक्स आप देखिए कि ब्रिक्स को कंटिन्यूस एज ए थ्रेट के रूप से देखता है। कौन यहाँ पे थ्रेट के रूप से देखता है? यूएसए। क्यों थ्रेट के रूप से देखा जाता है बेसिकली स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि यूएस का डोमिनेशन किस वजह से है, डॉलर की वजह से यूएस का डोमिनेशन है। डॉलर स्पेसिफिक जो ग्लोबल वे के अंदर में जो आपको जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके अंदर में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो बेटर सिचुएशन में होने की वजह से ब्रिक्स के अंदर में रसिया का भी प्रेजेंस है, चाइना का भी प्रेजेंस है। रसिया को तो एक कंटिन्यूस यहाँ पे अपोजिशन के रूप से हैं दोनों ग्लोब जो यूएस एंड रसिया जो हैं। बट आप देखिए कि जो चाइना है उसको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे थ्रेट के रूप से देखा जाता है यूएस के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंस होना, इंडिया जो कि आप देखिए कि एक इमर्जिंग सिचुएशन में है, लार्जेस्ट मार्केट है, इंडिया का भी प्रेजेंस है। और ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा कंटिन्यूस इस तरीके के स्टैंड है वो लिए गए हैं जिससे कि डॉलर का जो यूज है वो रिड्यूस हो सके। तो आप देखिए कि इन्होंने अपना जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको सेटअप करना हो, ये इनके द्वारा जो एक रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी प्रपोज किया गया था फोर्टिलिजा समिट के अंदर में। लोकल जो सेटलमेंट्स हैं, लोकल जो यहाँ पे जो ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में लोकल करेंसी के यूज के बारे में था कि अगर यहाँ पे जो सेटलमेंट को कैरी आउट करना है तो उसमें भी लोकल करेंसी का आप यूज कर सकते हो। ये रिसेंट समिट्स के दौरान में ये जो आउटकम का पार्ट है वो रहा है, चाहे वो खजान समिट हो या अभी जो अफ्रीका के अंदर में जो ऑर्गेनाइज हुआ। इसी वजह से यूएस के द्वारा थ्रेट किया गया था कि ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर में भी एडिशनल वे के अंदर में जो टैरिफ है उसको ये इम्पोज करेंगे, क्योंकि इन ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा एंटी यूएस स्टैंड है वो लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनिमल्स के अंदर में जो यहाँ पे एक पैटर्न आपको मिलेगा, तो पैटर्न को यहाँ पे एग्जामिन किया गया है कि जो सेल का जो साइज है, सेल का साइज है वो यहाँ पे ये बताता है कि जो पैटर्न है वो एक अंडर डेवलप सेल की वजह से डेवलप होता है। अंडर डेवलप जो सेल हैं उनका यहाँ पे कन्फ्यूजन जो एक दूसरे के साथ में जो कनेक्टिविटी या डिफ्यूजन की वजह से एक सम काइंड ऑफ पैटर्न है जो कि आपको एनिमल्स में देखने के लिए मिलेगा, उसको यहाँ पे एग्जामिन किया। जॉर्जिया का जो सदर्न पार्ट है, जॉर्जिया कहाँ पे सिचुएटेड है? ब्लैक सी के साथ में एरिया शेयर करता है। एक इसका जो पार्ट है जो रसिया के कंट्रोल के अंदर में भी है जॉर्जिया का। तो वहाँ पे आप देखिए कि जो
एलिफेंट जो सील्स हैं उनके पॉपुलेशन के अंदर में डिक्लाइन मिला है, क्योंकि वहाँ पे जो एवियन जो थ्रेट है, जो माइग्रेट बर्ड्स के रिगार्डिंग एक थ्रेट को देखते हुए इनका जो संख्या है उसको डिक्रीज को बताया गया। सैटेलाइट के जो सैटेलाइट के थ्रू ये जो डाटाज हैं वो रिवील हुए हैं। ग्लोबल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की वजह से यहाँ पे वन काइंड ऑफ थ्रेट है जो इमर्ज हुआ है जो फ्लाइट्स के अंदर में। अब देखिए कि हमारे कंट्री के द्वारा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का एक मीटिंग हुआ है, जिसके अंडर में एनएसए के अंडर में, जिसके थ्रू एग्जामिन किया जाएगा कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट की वजह से टेक्निकल इश्यूज हुए हैं फ्लाइट के अंदर में, दिल्ली के एरिया के वहाँ पे। तो आप देखिए कि ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वो है जो कि यहाँ पे प्रॉपर एक्यूरेट जो लोकेशन है, एक्यूरेट जो सिचुएशन है उसको बताता है फ्लाइट्स को, जो यहाँ पे जो डाटाज हैं वो शेयर होते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव, इस न्यूज़ को हम ऑलरेडी काफ़ी बार रीड कर चुके हैं, तो आप इसको रीड करना है स्टूडेंट, क्योंकि आप देखिए कि संडे का जो न्यूज़पेपर है उसमें काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो वीकली बेसिस पे न्यूज़ में रही हैं, वो यहाँ पे मेंशन हुआ करती हैं। और फ्लाइट्स के बारे में है तो इतना डिटेल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि साइबर जो थ्रेट है वो कैसे हम देखते हैं, तो उसमें आप कोड कर सकते हो आंसर राइटिंग के अंदर में कि हाँ, हमारे यहाँ पे इस तरीके से टेक्निकल ग्लिच का जो इश्यू है वो हुआ। यूएस का जो सिचुएशन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो वहाँ पे एक स्लोगन है उसके बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं, इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि जो ड्रग के रिलेटेड जो पर्सन है उनके रिगार्डिंग में एक्शंस हैं वो लिए गए हैं श्रीलंका के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन है वो कोंगो के बारे में मेंशन। कोंगो नाम का जो कंट्री है जो कि अफ्रीका के अंदर में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग। अब देखिए वहाँ पे जो अटैक हुआ जिसमें डेथ है वो हुआ है पाकिस्तान के अंदर में। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसकी वहाँ के जो लॉयर्स हैं, जो जजेज हैं, उनके द्वारा रिजाइन किया गया है उसके अगेंस्ट। और चाइना के द्वारा सिटीजन्स को कहा गया है कि जो जापान का जो ट्रैवल है उसको यहाँ पे उनके द्वारा नेग्लेक्ट किया जाए, जापान को ट्रैवल है वो ना किया जाए। ताइवान का जो एस्केलेशन है उसके रिगार्डिंग जापान का जो लीडरशिप है वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं, चाइना ताइवान को अपने कंट्रोल के अंदर में देखा करता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे बांग्लादेश के सिचुएशन के बारे में है, जहाँ पे कंटिन्यूस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जाता है। वहाँ का जो एक अनस्टेबल सिचुएशन, बांग्लादेश एक इमर्जिंग सिचुएशन में था, फिर आप देखिए कि उन्होंने मूवमेंट जिस तरीके से वहाँ पे हुआ और एक अनस्टेबिलिटी आपको मिलेगा। गाजा स्ट्रिप के वहाँ का जो सिचुएशन है उसको फोटो के थ्रू शो किया गया है संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और कंटिन्यूस अपना जो स्टडी है उसको कैरी आउट कीजिए। आज संडे का डे है तो वीकली जो आपके जो न्यूज़पेपर के नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि कंटिन्यूस रिवीजन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की है यूपीएससी के एग्जाम के अंदर। थैंक यू वेरी मच।